आज रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने जा रहा हूँ, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस की जैसे ही बात आती है, दिशा और दूरी की जैसे ही बात आती है, तो आपके दिमाग में 10 दिशा की बात आ जाती है ना। जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पे दिखाया भी गया है, नॉर्थ ऊपर है, उसके अपोजिट में साउथ नीचे है। फिर नॉर्थ से यदि हम घड़ी की दिशा में 90 डिग्री हम मुड़ते हैं तो हमको ईस्ट डायरेक्शन मिल जाता है, और ईस्ट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमको वेस्ट डायरेक्शन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये 4 डायरेक्शन हो गया। फिर 4 डायरेक्शन की जब हम बात करें, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक डायरेक्शन बनता है जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी उत्तर पूर्व दिशा कहलाता है। साउथ और ईस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन बनता है जिसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। दक्षिण और पश्चिम यानी साउथ और वेस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन बनता है जिसको दक्षिण पश्चिम दिशा यानी कि साउथ वेस्ट कहा जाता है। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में भी एक डायरेक्शन बनता है जिसे नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कहा जाता है। इस तरह से कुल 8 डायरेक्शन हो गए, और एक दिशा ऊपर और नीचे है ना। तो आकाश और पाताल यानी ऊपर और नीचे का रीजनिंग के क्वेश्चंस में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। बट ये 8 डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और सॉल्व करने होते हैं मुझे, ठीक है दोस्तों। ये आप डायरेक्शन समझ गए कितने। एक चीज़ और, इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की मैंने चर्चा की थी, तो वो मैं बता दूं। घड़ी की डायरेक्शन में चलते हैं ना, वो क्लॉकवाइज कहलाते हैं। घड़ी की विपरीत दिशा वो एंटी क्लॉकवाइज कहलाती है। कहीं भी एक चीज़ और बता दूं, इसमें बाएं दाएं की बात भी मैंने कही थी। तो जब भी डायरेक्शन एक बार बाएं या दाएं मुड़ने की बात की जाए, किसी स्थान पे हैं आप और एक बार बाएं या दाएं मुड़ने की बात की जाए, तो आप 90 डिग्री मुड़ोगे। ओके दोस्तों, एक बार बाएं या दाएं मुड़ने का मतलब 90 डिग्री। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला पॉइंट।